नमस्कार, मैं शेखर त्यागी किसान का बेटा हूँ और मैंने अपनी शिक्षा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अन्य शिक्षाएँ मैंने कॉलेज से की हैं। मैंने एमआईटी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। मैं आज अपने इस लाइव के माध्यम से माननीय मोदी जी से और केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या स्वर्ण होना सबसे बड़ा अपराध है? जिस तरीके से यूजीसी के नए कानून एकदम छात्रों पे, शिक्षकों पे थोप दिए गए और बदलाव के लिए ना किसी की राय ली गई, ना किसी से संवाद हुआ, ये संविधान के खिलाफ है। आज पूरा देश और देश का युवा सामान्य वर्ग का और स्वर्ण होने पर जितना दुख जाहिर कर रहा है, इसके लिए सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एससी एसटी एक्ट के ऐसे पहले भी कई मुकदमे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी कुछ ऐसी जगह हैं जिसमें माना है कि 70% मुकदमे झूठे होते हैं, फर्जी होते हैं। मैं मानता हूं कि शिक्षा में और शिक्षा विभाग में कुछ ऐसे छात्रों पर यदि मैं बात करूं, झूठे आरोप लगाकर, मैं आपको एक बताता हूं कि सबसे पहली जो कमेटी बनाई गई 2016 में रोहित वुमिला और 2019 में पायल, डॉक्टर पायल ने अपने जातीय भेदभाव को लेकर एक ये जाहिर किया था, जिस पर ये यूजीसी ने अपनी एक कमेटी बनाई। लेकिन कमेटी में जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो ये किया कि 2012 में अगर कोई एससी एसटी छात्र किसी स्वर्ण छात्र पर या जनरल के छात्र पर कोई आरोप लगाता है और वो आरोप झूठा होता है, तो उस जो आरोप करने वाला है, जिसने आरोप लगाया, उस पर भी सजा का प्रावधान था। लेकिन अभी यूजीसी के नए नियम जो 15 जनवरी 2026 को आए हैं, उसमें से इसको निकाल दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। अब सामान्य वर्ग इससे बहुत चिंतित है। सामान्य वर्ग जो कमेटी बनेगी, स्कोर कमेटी बनेगी या कॉलेज की कमेटी बनेगी, उसमें भी कोई भी सामान्य वर्ग का ना व्यक्ति रहेगा, सामान्य की ना कहीं बात सुनी जाएगी। और सीधे सीधे मैं तो ये कहूंगा इस लाइव के माध्यम से कि जब एससी एसटी और ओबीसी छात्र किसी सामान्य वर्ग के या स्वर्ण वर्ग के छात्र के या शिक्षक के खिलाफ ये अपनी आवाज उठाएगा, तो उसे पूर्ण रूप से दोषी मान लिया जाएगा और अगले 15 दिन से 30 दिन में रिपोर्ट देके उसे सजा का प्रावधान जो नए यूजीसी कानून आए हैं उसमें किया गया है। मैं माननीय मोदी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आप समानता की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जब किसी को छात्रों में आपसी विवाद होते हैं, राजनीतिक विवाद होते हैं, झूठे आरोप में हमारे कई छात्र फंस सकते हैं, छात्र आपस में मजाक करते हैं, उस तौर पे भी फंस सकते हैं। टीचर भी आपस में खुल के बात नहीं कर सकते इस विषय पर, क्योंकि वो जातीय अवरोधक पैदा हो जाएंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं मोदी जी आपसे कि स्वर्ण आपका हमेशा से एक मजबूत वोटर रहा है और आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि स्वर्णों के लिए आपने इस यूजीसी में कोई टीम नहीं बनाई है कि उनकी आवाज को कोई बुलंद कर सके। शिकायत की जांच, मैं अपने कुछ सुझाव इस लाइव के माध्यम से देना चाहता हूं कि सरकार को क्या करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी शिकायत आए उसकी जांच गंभीर रूप से हो और इतने दोषी कोई ना पाया जाए, उस पर कोई भी कानूनी दायरे में, जैसे पुलिस उसको पकड़े या कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हो, इस तरह का कोई कानून उस पर लागू ना हो। दूसरा, एक आजाद टीम बनाई जाए जो स्कूल से अलग हो, जिसमें रिटायर्ड जज हों, रिटायर्ड प्रिंसिपल्स हों, रिटायर्ड वाइस चांसलर्स हों और वो इसकी जांच करे। और तीसरा, एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जो ढांचे में बदलाव कर सके। जो आपने नए नियम बनाए हैं 2012 के यूजीसी के जो नियम थे, उसमें बदलाव हो सके। बदलाव किस तरीके का कि जो कानून, यूजीसी का क्या काम है? यूजीसी काम है शिक्षा को बेहतर बनाना। यूजीसी काम है यूनिवर्सिटी को, हमारे छात्र आज देश में पढ़ रहे हैं, वो देश छोड़ के विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए, कितना गंभीर विषय रहेगा। मैं सबका साथ सबका विकास कहने के बावजूद भी माननीय मोदी जी आप इस तरह का काम कर रहे हैं, ये अशोभनीय है। आपको विचार करने की आवश्यकता है। आप सबको बराबरी का अधिकार दीजिए, स्वर्णों को मत दबाइए, आप सामान्य वर्ग को मत दबाइए, इस पर पुनर्विचार कीजिए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि विकसित भारत तभी बन सकता है
जब हमारे देश की शिक्षा, हमारे देश का शिक्षक और हमारे जितनी भी ये शिक्षक संस्थाएं हैं, ये खुले विचारों से, खुले मन से पढ़ पाएंगी, तभी आगे बढ़ पाएंगे। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं अपने इस लाइव वीडियो में। सभी को नमस्ते, जय श्री राम, नमस्कार।